बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ऑन लोड टैप चेंजर के इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाना है। तो बेसिकली इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये ऑन लोड टैप चेंजर है और इसकी जो मोटर वगैरह उसका जो बॉक्स वगैरह होते हैं वो इसमें लगे होते हैं। ये आपके पास ये एमआर का नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली इसके अंदर मोटर है, ये इसके टैप चेंज ऑन ऑफ या ब्रेकर वगैरह के हवाले से होता है, ये इसका होता है। अब ये जो है बेसिकली अगर मैं इसको नीचे करूँ, यहाँ पे एक वो लगता है हैंडल, इससे आप मैनुअली घुमाते हैं तो ये टैब नीचे चले आते हैं, यानी कि कम हो रहे होते हैं, और अगर आप इसको रिवर्स घुमाएं तो टैब जो है बेसिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये इस तरीके से इसमें हो रहा होता है और इसकी रेटिंग भी कुछ लिखी हुई है, ये आपको अगर थोड़ा सा क्लियर हो मैं कोशिश करूँगा। ये 1990 का है और इसमें 0.75 किलोवाट की इसमें मोटर लगी हुई है और ये इसके कॉन्टैक्ट वगैरह हैं, इस तरीके की इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली ये आपका जो है ऑन लोड टैप चेंजर का स्ट्रक्चर। इसके अंदर पूरी बेसिकली मोटर होती है। मोटर जो है ना, मोटर का जो है कॉन्टैक्ट मोटर इसके साथ कनेक्ट होती है। जैसे आप बटन दबाते हैं तो ये मोटर जो घूमती है। नीचे जो है आपके बेसिकली कॉन्टैक्ट, इसके नीचे जो कॉन्टैक्ट है वो मेन टैंक के कॉन्टैक्ट में ऐसे होते हैं कि यानी कि बैठ जाए ना उसमें। अब जैसे ही आप इसको घुमाते हैं तो ये अपने टर्मिनल्स को चेंज कर लेता है। स्टेप अप करना होता है तो स्टेप अप कर के कॉन्टैक्ट में मिल जाता है, स्टेप डाउन करना होता है तो स्टेप डाउन के कॉन्टैक्ट में मिल जाता है, और आपके जो भी आपको रिक्वायर्ड वोल्टेजेस चाहिए होते हैं उसको वो प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली इंटरनल इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका ऑयल जो है बिल्कुल मेन टैंक से बिल्कुल सेपरेट होता है, और इसका देखें, इसका जो ऑयल जो जल्दी गंदा होता है क्योंकि इसमें स्विचिंग हो रही होती है। जब आप कॉन्टैक्ट चेंज करते हैं तो ये एक स्विच से दूसरे स्विच में जाता है, दूसरे स्विच में आता है तो इसमें स्पार्क जनरेट होता है, तो इसका ऑयल जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ये इसके ऊपर जो है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है, ये इसकी प्लेट है। ये प्लेट एक रॉड के थ्रू नीचे आ रही होती है और उसमें कनेक्ट हो रही होती है। इसमें मोटर लगी होती है जो 0.75 की, वो मोटर जो रोटेट होती है तो आपका ये स्ट्रक्चर भी रोटेट करना शुरू कर देता है। उम्मीद है इसमें आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता चली होगी ऑन लोड टैप चेंजर के हवाले से। थैंक यू।